नमस्कार, मैं प्रतिभा आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन विद प्रतिभा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़। टॉपिक है हमारा शैवाल तथा लाइकेन, एल्गी एंड लाइकेन। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीव विज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सारे के सारे प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पर लिए हैं सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स आर फाउंड इन ए नॉन स्टॉक में, बी स्पायरोगैरा में, सी ओडोगोनियम में, डी सारगासम में। तो इसका सही जवाब होगा कैप सेल्स पाए जाते हैं सी ओडोगोनियम में। कैप सेल्स ओडोगोनियम शैवाल में पाए जाते हैं। ओडोगोनियम जो होता है वो तंतुवत और अशाखित होता है, यानी कि अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये है आपका ओडोगोनियम के बारे में एक ब्रीफ नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल्स बनती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन ए ओडोगोनियम में, बी एक्टोकार्प्स में, डी सी कारा में, डी पॉलीसाइफोनिया में। तो ये किस में बनती हैं? ए में बनती हैं, ओडोगोनियम में बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। Phenomenon of triple fusion is reported from A. Chlamydomonas, B. Odogonium, C. Fucus में, D. Pedina में। तो किस में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा B. ओडोगोनियम में। ओडोगोनियम क्या है? एक प्रकार का ये तंतुयुक्त यानी कि फिलामेंटस। कैसा है ये? फिलामेंटस हरा शैवाल होता है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और ये कैसा होता है? ये फिलामेंटस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस? ए नॉनस्टॉक, ए ऑसिलेटोरिया, सी जेलिडियम, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब होगा डी, ए एंड बी दोनों। नॉस्टेक और ऑसिलेटोरिया जो है वो एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस एल्गी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है? Which of the following have the ability to fix atmospheric nitrogen? A. एजोला, दूसरा क्या है? इकोलाई, 3 साइनोबैक्टीरिया, बी स्पाइरोलम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, पहला एजोला, साइनोबैक्टीरिया और एजोस्पाइरोलम। एजोला जो है वो टेरिडोफाइट्स होता है। एजोला क्या है? टेरिडोफाइट होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? हरी नीली शैवाल होती है। और एजोस्पाइरोलम जो होता है वो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? Which of the following algae type is found deep in the sea water? A. Red algae, B. Brown algae, C. Green algae, D. Golden algae। तो इसका जवाब क्या होगा? A. लाल शैवाल, रेड एल्गी। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। लाल शैवाल सबसे अधिक गहराई पर मिलता है। लाल शैवाल जो है वो सबसे अधिक गहराई पर होगा और भूरा तथा सुनहरे शैवाल उससे कम पर होंगे, जबकि हरे शैवाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ ही गहराई तक मिलते हैं। आपने देखा होगा ना
जहाँ पर कभी पानी इकट्ठा हो जाता है तो ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, तो सबसे ऊपर कौन से रंग के शैवाल पाए जाते हैं? ग्रीन कलर के शैवाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल सहचार्य इनमें पाया जाता है? साइकस की सामान्य जड़, बी साइकस की क्लोराइड जड़, सी साइकस की पत्ती, डी साइकस की रैकिस। तो इसका सही जवाब होगा शैवाल सहचार्य साइकस की क्लोराइड जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये साइकस की क्लोराइड जड़ में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइकस के कोरेलॉइड जड़ों से निम्नलिखित कौन सी शैवाल पाई जाती है? इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड? ए ऑसिलेटोरिया, बी एनाबीना, सी साइटोनिमा, डी बॉलबॉक्स। कौन सी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी एनाबीना। एनाबीना जो है वो कहाँ पाई जाती है? साइकस के कोरेलॉइड जड़ों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य होता है? ए एस्कोमाइसिटीज, बी फाइगोमाइसिटीज, सी वेसिडियोमाइसिटीज, डी नन ऑफ द अबव। इन मोस्ट लाइकेन्स द फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ए एस्कोमाइसिटीज। अधिकतर लाइकेन्स में कवक सहयोगी सदस्य कौन होता है? एस्कोमाइसिटीज होता है। कवक के साथ शैवाल का सहचार्य सिम्बायोसिस यानी कि फंजाई और एल्गी का जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो क्या कहलाता है? लाइकेन बनता है। जब क्या होगा? एल्गी यानी शैवाल और कौन मिलेगा? कवक यानी कि फंजाई। जब ये दोनों आपस में मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सहचार्य बनाते हैं, तो उसे क्या कहलाता है? वो लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकेन थैलेस का शैवाल सहयोगी कहलाता है? एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलेस इज कॉल्ड ए फाइकोमाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, सी फाइकोबायोन्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी फाइकोबायोन्ट। अगला प्रश्न, लाइकेन सहचार्य है? लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन किसके साथ एसोसिएट करता है? कवक के साथ शैवाल का, शैवाल के साथ टेरिडोफाइट का, शैवाल के साथ ब्रायोफाइट का, या उपयुक्त सही। तो इसका सही जवाब होगा कवक के साथ शैवाल का। जब एल्गी और फंजाई मिलेंगे तब क्या बनेगा? लाइकेन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है? ए सर्पिलाकृतिक, बी मेखला रूपी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है मेखला रूपी, गर्डल शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। अगला देखते हैं। नॉन स्टॉक एक प्रकार है। नॉन स्टॉक इज अ टाइप ऑफ ए नील हरित शैवाल का, बी हरित शैवाल का, सी भूरी शैवाल का, डी लाल शैवाल का। बताइए इसका जवाब क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा ए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल का। नॉन स्टॉक एक प्रकार है नील हरित शैवाल का। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन ए प्रदूषित शहरों में, बी अनावृत चट्टानों पर, सी पहाड़ियों पर, डी वन के पेड़ों की छालों पर। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए प्रदूषित शहरों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक एक अच्छे सूचक है। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, ऑल ऑफ दीज के। तो शैक जो है वो किसके गुड इंडिकेटर है?
ये एयर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं, वायु प्रदूषण के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकेन सूचक है डैश के, ए जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, या ये सभी। तो अभी आपने जो पिछला प्रश्न किया था उसमें आपने देखा था वायु प्रदूषण, तो यहाँ पर भी जवाब होगा एयर पोल्यूशन का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? Which of the following is the best indicator of sulfur dioxide pollution? A. Bryophyte, B. शैवाल, C. ferns, D. lichens। तो इसका सही जवाब होगा D. lichens। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन आर ए सैक या लाइकेंस, बी काई मॉसिस, सी शैवाल एल्गी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रदूषण के जीवक सूचक हैं शैक लाइकेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी? ए बॉलबॉक्स, बी ऑसिलेटोरिया, सी एस्परजिलस, डी क्लेमाइडोमोनास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गी? आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है वो एक शैवाल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परपेटिमस, क्रस्टोज, पर्णित, फोलियोज और शुपिल फ्रूटियोज किन पौधों के समूह में आते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रक्टिकोज आर प्लेस्ड? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस में आते हैं? सी लाइकेन में आते हैं, ये शैक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? ए पर्णित, बी छुपिल, सी परपटीय, डी ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लाइकेन? इसका सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ दीज। पर्णिल, छुपिल, परपटीय ये सभी क्या है? लाइकेन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? रिजर्व फूड material in chlorophyce remains in the form of A. वसा फैट्स, B. स्टार्च, C. प्रोटीन, D. ऑयल। किस फॉर्म में होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? B. स्टार्च में। क्लोरोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वॉज डिस्कवर्ड इन ए ड्रोसोफिला, बी एसिटेबुलेरिया में, सी हरी मटर में, या डी न्यूरोस्पोरा में। तो इसका सही जवाब होगा सी हरी मटर में, गार्डन पी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से शैवाल में द्विगणित जनन पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? ए जिग्निमा, बी सारगासम, सी उडोगोनियम, डी पॉलीसाइफोनिया। तो इसका सही जवाब होगा बी सारगासम में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिटमस एक प्रकृति रंजक है। लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए शैवाल से, बी कवक फंजाई से, सी लाइकेन से, डी मॉसिस काई से। तो लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ बॉलवॉक्स इज ए गोलाकृति, बी अंडाकार, सी चपटी, डी बेलनाकृति। तो इसका सही जवाब होगा ग्लोबुलर फॉर्म होती है, गोलाकृति। बॉलवॉक्स कॉलोनी कैसी होगी? ग्लोबुलर, गोलाकृति होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। जीनस बॉलवॉक्स
जीनस वॉलबॉक्स निम्न में से किस वर्ग क्लास में आता है? जीनस वॉलबॉक्स बिलोंग टू क्लास ए क्लोरोफाइसी, बी जेंथोफाइसी, सी मिक्सोफाइसी, डी रोडोफाइसी। तो कौन सी क्लास में आता है ये? जीनस वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसी क्लास में आता है। अगला प्रश्न, बौना नर पाया जाता है। डॉर्फ मेल इज फाउंड इन ए ऑसिलेटोरिया, बी एक्टोकॉर्पस, सी पॉलीसाइफोनिया, डी ओडोगोनियम। तो किस में पाया जाता है ये? ओडोगोनियम में पाया जाता है। ओडोगोनियम की कुछ जातियों में एंडोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है जिसे बौना नर या निनैंड्रिया कहते हैं। ये एपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होता है। किस पे विकसित होगा? मादा तंतु पर विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनिडेरिया पाई जाती है ए क्लेडोफेरा में, बी ओडोगोनियम में, सी कारा में, डी एक्टोकार्पस में। नैनिडेरिया आर फाउंड इन किस में पाई जाती है? ओडोगोनियम में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? The term lichen was first used by A. Arastu, B. Dioscorides, C. Theophrastus, D. Pliny। किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा C. थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। अगला देखते हैं, लाइकेन की खोज किसने की थी? लाइकेन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए मेंडल, बी लेमार्क, सी टुल्सन, डी डार्विन। तो किसने की थी? सी टुल्सन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है? एन ऑर्गेनिज्म लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। इसका जवाब होगा शैक लाइकेन। अगला प्रश्न, शैक के दो प्रमुख घटक हैं। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर ए विषाणु और जीवाणु, बी विषाणु और कवक, सी जीवाणु और शैवाल, डी शैवाल और कवक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डी एल्गी एंड फंजाई, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। प्रोटीन रिच एल्गी इज ए क्लेमाइडोमोनास, बी साइटोनिमा, सी कॉस्मेरियम, डी स्पाइरोलुलिना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी स्पाइरुलिना। देखते हैं अगला प्रश्न, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? The dog lichen is the common name of A. Cladonia, B. Peltigera, C. Citraria, D. Rosella। तो ये किसका है? पेल्टीजेरा का। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। ठीक है, पेल्टीजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। पेल्टीजेरा से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन में श्वसन की मदद करने वाली संरचना है। ए इसिडियम, बी सोरेडियम, सी सिफेलोडियम, डी साइफेली। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका सही जवाब होगा डी साइफेली। साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में रेस्पिरेशन में सहायता करती है। किस में सहायता करेगी? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में सहायता करेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैक में सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम साधन है। इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर मेड ऑफ ए कायिक प्रजनन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी अलैंगिक प्रजनन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी लैंगिक प्रजनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलैंगिक प्रजनन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगार अगार एक महत्वपूर्ण अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है। द एल्गा यील्डिंग अगार अगार इज कौन है? इसका सही ए जो है इसका ऑप्शन है रोडिमेनिया, बी जेलिडियम, सी बैट्रोकोस्पर्मम, डी हार्बेला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी जेलिडियम। जेलिडियम से क्या होता है? अगार अगार को प्रोड्यूस किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जिलेडियम, बी ग्रेसिलेरिया, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी ए तथा बी। अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? विच एल्गी वॉज यूज्ड बाय केल्विन एंड हिज co-workers इन देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस? ए क्लेमाइडोमोनास, बी क्लोरेला, सी कारा, डी बॉलवैक्स। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी क्लोरेला। केल्विन और उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक क्रिया से संबंधित C3 चक्र, कौन सी साइकिल दी थी इन्होंने? C3 साइकिल के पाथवे को क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगार तथा एल्गिनिक अम्ल है। अगार तथा एल्गिनिक एसिड आर अ प्रोटीन, बी फाइको कोलाइडस, सी अम्ल, डी बसा। क्या है ये है फाइकोकोलाइडस। इसका सही जवाब होगा फाइकोकोलाइडस। अगार अगार तथा एल्गिनिक एक फाइकोकोलाइडस है। अगला प्रश्न है। रेनिडियर मॉस है। रेनिडियर मॉस इज अ लाइकेन, बी शैवाल, एल्गी, सी ब्रायोफाइट, डी टेरिडोफाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेनिडियर मॉस जो है वो एक लाइकेन है। रेनिडियर मॉस एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। क्या है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। यह क्लेडोनिया जीन से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग करता है। मनुष्य इसको खा सकता है। ठीक है, ये ऐसा लाइकेन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। रेनिडियर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह निम्न जीनस से संबंधित है। रेनिडियर मॉस is a lichen used as a food by man. This belongs to the genus A. Citeria, B. Lobelia, C. Caledonia, D. Usnea। तो इसका सही जवाब क्या होगा? C. Caledonia। तो ये थे हमारे प्रश्न एल्गी और शैवाल से रिलेटेड। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। इसके और भी क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको एक कंटेंट क्लास भी उपलब्ध करा दी जाएगी एल्गी और लाइकेंस को लेकर, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।